अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखते हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या हुआ, सपोज किसी भी ट्रायंगल की साइड्स हैं ए बी और सी, तो ट्रायंगल की इन साइड्स के बीच में कुछ रिलेशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है ताकि एक वैलिड ट्रायंगल बन सके, है ना। ए बी और सी की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। बी और सी को जिन रिलेशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है उसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो ऐसा करते हैं, है ना, पहले जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नहीं डील कर रहे हैं, ट्रायंगल के साइड्स के टर्म्स में अपन एक बार ट्रायंगल इनइक्वालिटी को देख लेते हैं और उसके बाद में, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म्स में देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं, है ना, उससे विजुलाइज करना और इजी हो जाएगा। सपोज कोई ट्रायंगल है जिसकी एक साइड है सपोज 7 और दूसरी साइड है सपोज 4 यूनिट्स, और यदि कोई हमसे पूछे कि जो तीसरी साइड है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, तो तीसरी साइड की मैक्सिमम लेंथ की लिमिट जो है वो हम कैसे पता करेंगे। तो जैसे हम विजुलाइज करें, सपोज ये 7 यूनिट्स है, ये ए और बी हमने इस तरह से बना दिया, ये 4 यूनिट्स बी और ये साइड हो गई सी। ठीक है, ये बी है और ये सी। अच्छा, सी हमको दिख रहा है किससे कम है, ए प्लस बी से कम है। ठीक है, सी को यदि हमको बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, भाई ये वाला जो एंगल है इसको और थोड़ा सा फ्लैट कर दें, इस 4 वाली जो साइड है इसको भी और फ्लैट कर दें, तो ये सी जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तीसरी साइड इस वाली साइड से तो बड़ी हो गई पर अभी भी ए प्लस बी से कम है। सी मैक्सिमम कब होगा, है ना, आप विजुलाइज कर ही सकते हैं, यदि ए और बी को हम एक लाइन में ही कर दें, है ना, भाई ए जो है वो ये कर दें 7 यूनिट्स और 4 यूनिट्स बी कर दें, है ना, बी 4 यूनिट्स, तो सी जो है वो क्या हो जाएगा, भाई सी ये हो जाएगा। ये ट्रायंगल तो नहीं हुआ बट हम विजुलाइज तो कर सकते हैं कि भाई मैक्सिमम लेंथ जो है वो सी की वो क्या हो सकती है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो सकती है मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो हमारी पहली इनइक्वालिटी जो है वो क्या आ गई किसी भी ट्रायंगल के कंटेक्स्ट में, कि किसी ट्रायंगल की कोई भी साइड उसकी लेंथ जो है बाकी दोनों साइड्स के एडिशन से कम होती है। और इस लिमिटिंग वाले केस में जब बाकी दोनों साइड एक लाइन में ही हो जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी की लेंथ जो है वो ए प्लस बी के बराबर हो जाएगी। तो ये तो आपकी पहली ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो गई। ठीक है, तो ये क्या था कि मैक्सिमम लेंथ, तो इस वाले केस में हम क्या बोल सकते हैं, सी की मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी, यदि यहाँ हम लिखें सी मैक्स कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 7 + 4 11। अच्छा, इसी तरह से सी की मिनिमम लेंथ पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, तो सी की मिनिमम लेंथ पे यदि रेस्ट्रिक्शन हमको निकालना है तो अगेन, है ना, उसको विजुलाइज यदि हम करें, है ना, ए को हमने इस तरह से बना दिया और बी को इस तरह स्लांट करने की बजाय हम पीछे की तरफ स्लांट कर दें। ठीक है, बी जो है वो ये हो गया। ठीक है, अच्छा, ये सी जो है वो a माइनस बी से ज़्यादा ये तो दिख रहा है। सी की लेंथ हमको और कम करनी हो तो बेसिकली क्या करेंगे, बी और ए के बीच में एंगल जो है और कम कर देंगे अपन। ठीक है, तो बी जैसे इस तरह से हो गया और मतलब ए इस तरह से हो गया, a 7 और b 4, तो ये आप देख सकते हैं सी की लेंथ जो है और कम हो गई, सी अभी भी a माइनस बी से ज़्यादा है। ठीक है, ऊपर वाले केस में हमने डिस्कस किया सी की मिनिमम लेंथ जो है वो कब हो जाएगी, जब ए और बी एक ही लाइन में आ जाएंगे, मतलब ए तो ये हो गया और बी जो है वो वापस लौट करके ये बी हो गया, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 4, तो c जो है वो क्या हो गया, ये c हो गया, c इज इक्वल टू a माइनस बी हो गया। तो c की जो सबसे छोटी लेंथ है वो क्या हो गई, a माइनस बी हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, c जो है वो ट्रायंगल की कोई भी साइड बाकी दोनों साइड्स के डिफरेंस से ज़्यादा होती है, उनके एडिशन से कम होती है, मतलब लेंथ के एडिशन से कम होती है और लेंथ के डिफरेंस से ज़्यादा होती है। और लिमिटिंग केस में, ये लिमिटिंग केस ये लास्ट वाला अपन ने देखा, जब एक लाइन में हो तब ये उसके बराबर होती है। ये दूसरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो गई। ठीक है, तो इस वाली इनइक्वालिटी से हम सी की मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हैं।
और इस इनइक्वालिटी से C की हम मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसी वाले केस में C की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, C min क्या हो जाएगी, 7 में से 4 हमने माइनस कर दिया, 7 - 4 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स हमको दे रखी हैं 7 और 4, तो तीसरी साइड की जो रेंज है ना, वो क्या हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू C, जो थर्ड साइड है बेसिकली, लेस देन इक्वल टू 11। थर्ड साइड की लेंथ जो है वो इस रेंज में वेरी करेगी। ठीक है, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कंटेक्स्ट में हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखते हैं। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कंटेक्स्ट में ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखते हैं। तो इस केस में भी स्पेसिफिक एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। सपोज Z1 जो है वो 3 + I है ना। इसको यदि अपन प्लॉट करें तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा ये, है ना, 3 1, है ना, ये और ये क्या हो गया, ये मॉड Z1 हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, ये है सपोज 1 + 2I है। ठीक है ना, ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 1 2, और ये क्या है, ये मॉड Z2 है। ठीक है, अच्छा, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज Z3 जो है वो इन दोनों का एडिशन है, तो इन दोनों का एडिशन जो है वो क्या आ जाएगा, 4 + 3I। ठीक है, अच्छा, 4 + 3I आप देखें, ये बेसिकली क्या है कि यदि हम Z2 को उठा करके यदि यहाँ पे ले आए, जिस तरह से अपन वेक्टर एडिशन करते हैं, है ना, एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे ले आए, तो ये जो Z3 वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बेसिकली यहाँ आ जाएगा, है ना। ये क्या है, 4 3, बेसिकली 3 1 तो था ही, यहाँ पे हमने 1 और ऐड किया, है ना, इसका 1, और इमेजिनरी साइड पे 2 और ऐड कर दिया, तो ये 3 आ गया। ठीक है, और ये जो साइड जो बनी, ये क्या हो गई, मॉड Z3 हो गई। तो इन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर से ये ट्रायंगल बन गया। तो ये ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल की साइड्स की जो लेंथ है Z3, Z1 और Z2, है ना, उनके बीच में ये वाले रिलेशन होल्ड करेंगे। ठीक है, तो एक रिलेशन जो होल्ड करेगा वो क्या रिलेशन होल्ड करेगा भाई, मॉड Z3 जो है वो लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ये तो यहाँ का जो पहला वाला रिलेशन है वो है। ठीक है, इस केस में Z3 जो हमने बनाया है वो Z1 प्लस Z2 करके बना है, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखें कि ये तो हमने एक स्पेसिफिक केस लिया था जिसमें Z3 का मॉड जो है वो, मतलब Z3 की जो लेंथ है, ठीक है ना, वो Z1 या Z2 के लेंथ से ज़्यादा आ रही। ठीक है, ऐड करने पे। ठीक है, बट Z2 का ओरिएंटेशन यदि डिफरेंट होता तो Z1 और Z2 को ऐड करने पे Z3 की लेंथ जो है वो कम भी हो सकती थी। ठीक है, इन द सेंस कि भाई जैसे Z2 को यदि हम यहाँ बना दें, Z2 यदि ये होता, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे होता है जैसे -1 और 2, ये यदि Z2 होता तो हम इसको यहाँ पे लेकर के जाते तो ये बन जाता है। ठीक है, या Z2 यदि ये होता, है ना, कुछ इस टाइप से -3 1, तो आपका जो Z3 है वो तो और छोटा हो जाता, Z3 जो है वो यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि डिपेंडिंग ऑन कि ओरिएंटेशन किस तरह से है, Z1 प्लस Z2 करने से जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 के कंटेक्स्ट में हम ये सेकंड रिलेशन भी लिख सकते हैं, मॉड Z1 प्लस Z2 किससे ज़्यादा होना चाहिए, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 से। ठीक है, अच्छा, इसी वाले केस में जैसे ट्रायंगल की जो थर्ड साइड जो है वो Z1 माइनस Z2 करके भी आ सकती है, इन द सेंस कि यदि -Z2 हम लिख दें तो -Z2 क्या हो जाएगा इसमें, -1 - 2I। इसी वाले एग्जांपल को यदि हम ले लें तो -Z2 को यदि हम बनाएंगे तो -Z2 यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, -1 - 2I यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसको लेकर के यदि हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये -Z2 का मॉड हो गया, ये यहाँ आ जाएगा, है ना, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं बेसिकली, तो ये -Z2 का मॉड है ना, -Z2 का मॉड और Z2 का मॉड तो सेम ही होता है।
तो थर्ड साइड जो है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अब की बार हमारा ट्राइंगल क्या बन गया, जो पहले हमारा ट्राइंगल बना था ये फर्स्ट केस में है ना, इस वाले एग्जांपल में पहले हमारा ये ट्राइंगल बना था। अब Z1 माइनस Z2 यदि हम कर देते हैं तो हमारा ट्राइंगल क्या बन जा रहा है, ये ट्राइंगल बन जा रहा है। तो ये जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है वो तो होल्ड करेगी। तो कहने का मतलब हमारी थर्ड साइड जो है वो Z1 प्लस Z2 की जगह Z1 माइनस Z2 पे भी आ सकती है, पर तब भी ये रिलेशन तो होल्ड करेंगी दोनों की दोनों। तो ये रिलेशन हम Z1 माइनस Z2 के लिए भी लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 ये भी इससे तो कम होगा हर हाल में। बेसिकली थर्ड साइड आ गई, थर्ड साइड की लेंथ है ना, तो थर्ड साइड की लेंथ जो है वो डिफरेंस से ज़्यादा होगी, एडिशन से कम डिफरेंस से ज़्यादा, है ना। इसी तरह से आप याद कर लें इसको। तो ये जो चारों जो इनइक्वालिटीज आई इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रॉब्लम्स में कहीं पे भी यदि इनइक्वालिटी वाला सिंबल आता है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि उसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करके ही हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगले वीडियो में ना कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा इसका यूज कैसे करते हैं अपन।